अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस यूनिटी के डिजिटल क्लैंप ऑन मल्टीमीटर को मरम्मत करने का तरीकाकार सीखेंगे। इस यूनिटी UT 203 मॉडल नंबर में मसला ये आ गया है कि जब मैं इसे अपने एम्पेयर्स चेक करता हूँ तो ये ओवरलोड की प्रॉब्लम दे रहा है और इसके अंदर से बज़र की आवाज़ भी आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इसे 400 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करता हूं तो वहां पर भी मुझे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल रही। तो जब मैं इसे 40 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करता हूं तो मुझे ओवरलोड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज जब मैंने इस क्लैंप ऑन मल्टीमीटर को ऑन किया और इस सर्वर की पावर सप्लाई के एम्पेयर्स चेक करने की कोशिश की तो इसमें ओवरलोड का मसला आ रहा था। अब मैं तो परेशान हो गया, ना ये मीटर मुझसे गिरा है और ना ही किसी को मैंने दिया है। सो ये पड़े पड़े ही ख़राब किस तरह से हो सकता है। यकीनन ये एक परेशानी वाली बात होती है किसी के लिए भी कि अगर कोई मसला आ जाए आपकी प्रोडक्ट में। तो चलिए इसे सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ। इस पर लगे इन दोनों स्क्रूज़ को रिमूव करने के बाद मुझे इसकी बैटरी को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, और देखना पड़ेगा यहाँ पर मज़ीद और कितने स्क्रूज़ लगे हुए हैं। यहाँ पर भी लगा हुआ था, उसे मैंने रिमूव कर दिया है। अब जो इसे मैंने खोलूँगा तो बड़े ही प्यार के साथ मैं इसे ज़रा खोल लेता हूँ ताकि तसल्ली के साथ मैं इसे खोल लूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। वेल तो जी दोस्तों, हमने इस क्लैंप मल्टीमीटर को खोल लिया। आप लोग ये देख सकते हैं इसका ये सर्किट है, यहाँ पर ये एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। सो अब हम ये बात करते हैं कि हमें उस सेक्शन को फाइंड करना है कि जिस सेक्शन के अंदर ये मसला आया है। तो आप लोगों को पता है कि ये एम्पेयर के सेक्शन के अंदर मसला आया, तो जाहिर सी बात है इतना सेक्शन इसका एम्पेयर्स का है। यहाँ पर ये क्लैंप इसके अंदर आ जाता है, ये इसकी स्टिप हो सकती है, ये कंट्रोलर जिसके अंदर स्टिप लगी हुई है इसमें मसला हो सकता है। सो उसे फाइंड करने का सबसे आसान तरीकाकार यह है कि आप इसके स्क्रूज़ को खोल दें। मतलब अगर एक स्क्रू लगाया तो उसे हटा दें, ज़्यादा लगी हैं तो उनको भी हटा दें। स्क्रूज़ को उतारने के बाद आपने इसके बोर्ड को उतार देना है, ठीक है। अब आपने अगर देखा हो कि जब मैं इसके अंदर बैटरी इंसर्ट करता था और हम इसे 400 एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करते थे तो तब मसला नहीं आ रहा था। मैं दोबारा से इसके एडजस्ट करता हूँ बैटरी को, ठीक है। सर्किट को साइड पर कर देता हूँ। सर्किट बिल्कुल मैंने इसके साथ से उतार दिया है, फिर भी ये वैसे ही बज़र दे रहा है, 400 के ऊपर भी बज़र दे रहा है ओवरलोड की। सो इससे मुराद ये है कि या तो इसके सर्किट के ICs के अंदर मसला हो सकता है, और या अगर आप यहाँ पर गौर करें कि इसके अंदर कुछ वेरिएबल रजिस्टर लगे हुए हैं, इनको हम जामा मीटर भी कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं, और भी कई नाम हैं इनको, हम इन्हें वेरिएबल रजिस्टर कह देते हैं। तो इनके अंदर मसला हो सकता है। सो मैं इस PCB को दोबारा से वहीं पर फिक्स कर देता हूँ। अच्छा, असल में होता ये है कि नमी की वजह से इनमें मसला आ जाता है, मतलब ये अपनी वैल्यू जो होता है ना उससे हट जाते हैं। जहाँ पर इनको कंपनी ने एडजस्ट किया होता है वहाँ पर नहीं रहते, नमी की वजह से अक्सर ऐसा होता है। सो मेरा ये मीटर काफ़ी देर बंद पड़ा रहा है, इस वजह से गालबन ये मसला आ गया। मैं इसे दोबारा से लगाकर अब मैं इसके अंदर बैटरी को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। बैटरी को इंसर्ट करने के बाद देखें 400 एम्पेयर्स के ऊपर अगर आप रीडिंग देखें तो 60 एम्पेयर मुझे रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आउट दे रहा है, मुझे इसकी रीडिंग को एडजस्ट करना है। सो उसे एडजस्ट करने के लिए मैं इसे 400 के ऊपर रहने दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे 40 के ऊपर करता हूँ तो ये ओवरलोड का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसे 40 एम्पेयर के ऊपर ही रहने देता हूँ और इनकी वेरिएबल्स को घुमाता हूँ। वेरिएबल को घुमाने से पहले एक चीज़ का इत्मीनान कर ले कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स लगी हुई हैं, हमने इसकी ज़ीरो एडजस्टमेंट करनी है। पहले हम इस वेरिएबल को घुमाएंगे थोड़ा सा, फिर इसको, फिर इसको, मतलब हमने इन सभी वेरिएबल्स को घुमाकर इसकी रीडिंग को 0 के ऊपर लेके आना है। ये देखें, अभी मैंने थोड़ी सी घुमाई है तो ये 93 के ऊपर हुई थी। अब मैं ज़रा इसे मज़ीद घुमाता हूँ, जो सबसे पहले नंबर वाली है इसे मैं अगर मज़ीद थोड़ा सा घुमाता हूँ तो ये आ रही है नीचे, ज़्यादा हो गया। अगर ओवरलोडिंग का ऑप्शन दे तो आपने रिवर्स साइड पर इसको घुमाना है, ठीक है। आपने इसको नीचे की जानिब लेके आना, ये 170 160 मतलब नीचे की जानिब लेके आना जितना हो सके। अच्छा जी, पहली वेरिएबल को बहुत ही कम करने के बाद हमें जो रीडिंग मिल रही है अभी भी 48 एम्पेयर यहाँ पर शो हो रही है।
तो अब मैं दूसरी वेरिएबल के साथ स्क्रू ड्राइवर को लगा देता हूँ। तो मैं इसे घुमाना शुरू करता हूँ। ये कम की तरफ जाना चाहिए, ये 42, 43, 40, हाँ यहाँ पर ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा हो रहा हो वहीं पर आप छोड़ दें। अब उसके बाद हमने ये तीसरी को पकड़ लेना है। तीसरी को थोड़ा सा घुमाएंगे, तीसरी के साथ बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको हम छोड़ देते हैं। चौथी को पकड़ लेते हैं। हाँ ये देखें जब हम चौथी को घुमाते हैं तो ये ज़ीरो की जानिब आती है। यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, मैं इसे कम करता हूँ। ये देखें 1.3 के करीब आई थी, मतलब ज़ीरो के करीब करीब होना चाहिए इसे। वेल तो जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने जो ये चौथे नंबर पर वेरिएबल लगी थी, इसको जब मैं घुमाया है तो ये ज़ीरो के करीब करीब आ गया है। मतलब ये कहने का ये है कि जब ये ज़ीरो के करीब आ जाएगी तब आपकी एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब देखिए आपके सामने मैं इसे ठीक करता हूँ। 40 के ऊपर सेलेक्ट किया, अब बजर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। अब रिलीज़ के बटन को दबाकर आप टेस्ट कर सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, मतलब बिल्कुल थोड़े से पॉइंट्स की रह गई। अगर आप मज़ीद इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, ये बकिया जो वेरिएबल लगी हुई हैं इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब इनको कम या ज़्यादा करेंगे तो आप इनको भी मतलब ठीक कर सकते हैं, इसे मज़ीद बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने है कि हमारा जो मीटर बजर दे रहा था एम्पेयर्स के ऊपर, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जब भी आपका मीटर में इस तरह का एरर आए तो आप इन वेरिएबल्स को घुमाकर इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो वेरिएबल रजिस्टर्स लगे हुए हैं उनमें मसला आ गया था, वो अपनी वैल्यू से हट गए थे। इस वजह से आपका जो मीटर है वो ओवरलोड की बजर दे रहा था। सो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा तरीकाकार कि हम किस तरह से अपने इस क्लैंप ऑन डिजिटल मल्टीमीटर को खुद घर पर रिपेयर कर सकते हैं। ये तरीकाकार ना तो आपको यूट्यूब से कहीं पर मिलेगा और ना ही कोई आपको बताएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, अब मैं इस मीटर को दोबारा से वैसे ही फिट कर देता हूं जैसे मैंने इसको खोला था। इसके बाद हम फाइनल टेस्टिंग करेंगे कि आया हमने इतनी मेहनत की है, क्या उसका कोई फ़ायदा भी हुआ है, क्या उससे हमारा ये जो मीटर है वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग फिर से देने लग गया है या अभी भी कोई मसला है। तो मैं इसे फिट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। वेल जी दोस्तों, मीटर को फिट करने के बाद अब मेरे पास ये जो सर्वर की पावर सप्लाई है, मैं इसको 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देता हूँ ताकि हम इसकी फाइनल टेस्टिंग कर सकें कि ये जो हमने इसे लगाया है ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। सो सबसे पहले इसे मैं 0 सेट करता हूँ। ठीक है, ये 0 सेट हो गया। तो अब मैं इसकी किसी भी एक वायर को पकड़ लेता हूँ इस पावर सप्लाई की। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर से जो अम्पेयर्स गुजर रहे हैं, ये 1.6 अम्पेयर की लाइट है, DC 12 वोल्ट की लाइट है जो कि इस पावर सप्लाई के साथ मैंने अटैच की हुई है। सो ये आपके सामने बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। सो दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप मीटर को खोलें तो कभी भी इसके ये सारे स्पेयर पार्ट्स को मत खोलें, क्योंकि इसके अंदर ये जो रोटेटरी स्विच, सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, अगर आप इसे भी खोल लेते हैं तो आपको इसको फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।